हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉलो पे। आज बात करने वाले हैं ब्लड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं ब्लड्स के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको मिल सकता है। ये सभी कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे ब्लड्स। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ब्लड, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं, हमेशा बहन करते रहते हैं। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है ब्लड का? तो मेन फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स का, और जो हमारे बॉडी में अनयूजफुल प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिमूव करने का, मतलब उसे बाहर निकालने का भी काम करते हैं ब्लड। अब ये जानेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो कितना परसेंट फॉर्मेशन किया है बॉडी का। तो बॉडी में जो 7 से 8% जो है वो ब्लड से ही फॉर्म होते हैं। 7 से 8% ब्लड से ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप अगर बताते हैं यहाँ पर, टाइप 2 तरह के कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा, सेकेंड इज फॉर्म एलिमेंट। वी नो डैट व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रू कलर्ड लिक्विड पार्ट होते हैं ब्लड का, जो लगभग 90 से 92% ब्लड उसमें कंटेंट रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा स्ट्रू कलर्ड लिक्विड पार्ट होते हैं जो 90 से 92% जो वाटर उसमें कंटेंट आते हैं, और उसके साथ साथ जो है प्रोटीन्स भी रहते हैं, हार्मोन्स भी रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट भी रहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोटीन जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एल्बुमिन्स है, सेकेंड इज स्लोबुलिन्स, थर्ड इज फाइब्रिनोजन। इसके बारे में फंक्शंस जो है बारी बारी बात करेंगे। तो फंक्शन पहला एल्बुमिन का देखते हैं। तो एल्बुमिन का जो फंक्शन है क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, बैलेंस करता है। हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर चलते हैं तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। एल्बुमिन जो है वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड स्लोबुलिन्स, ये क्या काम करता है? ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी का आने का मतलब हुआ कि हमारे अगर बॉडी में कोई एजेंट, फॉरेन पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब अगर हमारे बॉडी में अटैक कर रहा है तो उससे लड़ने के कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये स्लोबुलिन का काम है। नेक्स्ट जानेंगे कि फाइब्रिनोजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन? क्या होता है फंक्शन? तो फाइब्रिनोजन का फंक्शन है कि क्लॉटिंग करना। अगर मान के चलिए कि एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो आपका जो है एक्सीडेंट होने के बाद कहीं कट छट गया बॉडी पार्ट में, तो ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो उससे कुछ समय के बाद रुक जाता है, उसके ऊपर जो एक क्लॉटिंग हो जाता है, थक्का जम जाता है ब्लड, तो वो इसी के कारण से होता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो रिलीज होता है, उसके कारण से जो ब्लड जो है फ्लो करना बंद कर देता है। जो ब्लड का जो टाइप है उसमें क्या क्या चीज़ से ब्लड बना हुआ है फॉर्म एलिमेंट में। तो पहला है कि ब्लड रेड ब्लड सेल से फॉर्म है, सेकेंड वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड प्लेटलेट। तो सभी के बारे में बारी बारी बात करेंगे। तो फॉर्म एलिमेंट में पहला रेड ब्लड सेल के बारे में जानेंगे कि आपका पहले इसके बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, और इसमें क्या क्या ये फंक्शन हमारे प्ले रोल करता है बॉडी में, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ब्लड का सेल के बारे में पहले देख लीजिए कि कौन सा ब्लड का सेल किस टाइप का होता है। तो WBC जो है ये ब्लड का टाइप होते हैं, ब्लड का टाइप होते हैं। अब ब्लड में जो है ये फॉर्म एलिमेंट, आपको पता होगा कि ब्लड में जो WBC है ये फॉर्म एलिमेंट में आते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट में जो है WBC में भी एक होता है ग्रेनुलोसाइट, और सेकेंड जो होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट। तो 2 टाइप्स ऑफ WBC होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसी में मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, माइक्रोफेज, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, ये सभी जो है फॉर्म एलिमेंट में ब्लड का टाइप है। अब आगे बात करते हैं
तो यहाँ पर ब्लड सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को जानेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल। आपको पता होगा कि ब्लड जो है हमारे कंसिस्ट होते हैं सेल से। आपको पता होगा कि सेल से ही पूरे ब्लड बने हुए रहते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड में कंसिस्ट सेल होते हैं वो प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा फ्लोट करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल, लगभग ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल जिसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। अब ये रेड कलर किसके कारण से होता है, आगे हम बात करते हैं। आपको ये पता होगा कि जो रेड कलर होता है ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन के कारण से कलर जो है वो रेड होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एस मच स्मॉलर नंबर्स आर वाइट ब्लड सेल। अब देखिए, आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो ज़्यादातर ब्लड हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें से सबसे कम नंबर में WBC आते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि देयर आर ऑल फ्रेगमेंट्स फॉर्म फ्रॉम द स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड प्लेटलेट। हमारे स्पेशल सेल जो बोन मैरो में है, बोन मैरो जहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हिंदी में बोन मैरो कहा जाता है, अस्थिमज्जा। तो वहाँ पर जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जो भी टाइप का ब्लड होते हैं वो WBC हो गया, प्लेटलेट हो गया और RBC हो गया, ये सभी जो है हमारे बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो फ्रेगमेंट जो बोन मैरो में जो स्पेशल सेल होते हैं उससे एक फ्रेगमेंट टुकड़ा जो फॉर्म निकल के आता है उसी को कहा जाता है प्लेटलेट। अब यहाँ पर प्लेटलेट का भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि रेड ब्लड सेल का क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसा उसका बनावट होता है, क्या उसका रोल होता है, फंक्शनिंग रोल है, वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है रेड ब्लड सेल का। तो इसका सर्कुलर राउंड इन शेप स्ट्रक्चर होता है रेड ब्लड सेल का, जिसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। WBC का ल्यूकोसाइट, देखिए इसका किस तरह का शेप होता है, यही है WBC का शेप। नेक्स्ट पार्ट जो है ये प्लेटलेट, प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। आगे बात करेंगे को रेड ब्लड सेल। देखिए यहाँ पर ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है फोटो, इसमें ये वेन के अंदर में ये रेड ब्लड सेल है और जो रिमेनिंग जो ये है ये वाइट ब्लड सेल है। अब ये भी आपको बताएंगे कि WBC का वाइट ब्लड सेल का भी क्या फंक्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लार्जेस्ट सेल हमारा वाइट ब्लड सेल ब्लड का होता है और अदर जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं। जो यहाँ पर साइज जो देखा जा रहा है तो वो किसका है, ये वाइट ब्लड सेल का साइज है जो लार्जेस्ट साइज होते हैं। बाकी कुछ उसमें जो कम मात्रा में है वो प्लेटलेट है। अब यहाँ पर देखें कि रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देखा जा सकता है। आपको पता होगा कि इतना छोटा छोटा साइज होता है, साइज ये रेड ब्लड सेल का लगभग जो होता है 0.7 माइक्रोमीटर का होता है, ये 7 माइक्रोमीटर। तो उसमें जो साइज जो है वो देखा जाता है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में ही ऑक्सीजन कंटेनिंग रहता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और जिस ब्लड में अगर वापस कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है वो पहला रोल फंक्शन है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल वो डिजीज के अगेंस्ट फाइटिंग करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स कमिंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में जो आता है फॉरेन पार्टिकल या कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में आ रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है। वो कौन करता है, WBC वाइट ब्लड सेल। आगे देखिए, बॉडी में जो ब्लड प्लेटलेट होते हैं वो हेल्प करता है क्लॉटिंग करने में, ब्लड टू क्लॉट जमने में हेल्प करता है प्लेटलेट। अब यहाँ पर देखिए रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, ये तो बता दिए कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना। नेक्स्ट जो है वाइट ब्लड सेल डिजीज से प्रोटेक्ट करना और प्लेटलेट का काम है क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब यहाँ पर देखते हैं कि रेड ब्लड सेल का
एरिथ्रोसाइट जिसे कहा जाता है। ये रेड ब्लड सेल का जो साइज होता है, शेप होता है, ये शेप देखिए किस तरह से होता है, राउंड इन शेप होता है। यहाँ पर रेड ब्लड सेल जिसमें कंटेनिंग हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन के कारण से ही ब्लड रेड होता है। अब इसका जो शेप होते हैं बायकॉन्केव डिस्क शेप विथ नो न्यूक्लियस। आपको ये एक क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज नो एनी न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस कौन सा बॉडी पार्ट में, ब्लड के कौन सा पार्ट में नहीं होता। तो आपको याद करना होगा कि ये रेड ब्लड सेल में ही ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो रेड ब्लड सेल का जो साइज होता है और उसका जो शेप होता है रेड ब्लड सेल का, वो बायकॉन्केव डिस्क लाइक शेप होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो। बोन मैरो किसका, बोन का हो गया, रिब्स का हो गया, वर्टिब्रा का हो गया, और कुछ लिम्स के बोन में ही इसका बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, बनता है रेड ब्लड सेल। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से, और वो पूरे रिस्पायरेटरी टिश्यू में पहुंचाता है। प्रिपेयर CO2 का ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रिपेयर करता है, कहाँ से, पूरे जितना भी टिश्यू में जो बना है, तो वो वापस लंग्स में लाने का काम करता है CO2 को। तो ये RBC का फंक्शन हुआ। तो अभी यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है WBC हो गया और प्लेटलेट, ये दोनों पार्ट जो ब्लड का है उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी बस यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।